एग्जाम्पल नंबर 12 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका हमें ज्ञात करना लंब कोणीय संच्छेदी। लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद का काम करते हैं कि ये जो पैरामीटर आ रहा है ए, इस पैरामीटर को हम यहाँ से हटाएंगे। तो यहाँ से मैं ये जो इक्वेशन है इससे मैं ए का मान प्राप्त कर सकता हूँ, वो आएगा r/1 प्लस cos थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा ए की। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। अब ये जो r है इसको तो मैं इस साइड में ले लूँगा, तो ये 1/r हो जाएगा और इसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लूँगा। ये जो साइन थीटा है यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला यूज में लूँगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज में लेके मैं इसको हाफ एंगल में चेंज कर लूँगा और ये जो cos थीटा है इसको भी मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज में लेकर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये 1 है, 1 को कैंसिल करने के लिए मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, एक तो साइन के पदों में एक कोस के पदों में, लेकिन हमें वो फॉर्मूला यूज में लेना है जिसके अंदर माइनस की 1 आई, क्योंकि इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस का यूज में लेंगे, 2 cos की पावर 2, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे ये माइनस का 1 है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे थीटा था और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे इसका हाफ आता है, यहाँ पे थीटा आता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थीटा था तो इसका हाफ आ गया है, यहाँ पे हाफ एंगल आ चुका है। अब यहाँ से देखो -1 से ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस का एक कोस कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अपॉन कोस हम इसको tan लिख देंगे। तो ये tan हाफ एंगल में आ चुका है इस तरह से। अब यहाँ पे देखो प्रतिस्थापित करने के लिए हमने क्या सीखा था, क्योंकि अवकल समीकरण तो हमें मिल चुकी है। अवकल समीकरण के आगे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं कि देखो जब हमारे पास ये होता है r d थीटा अपॉन डी आर, ये होता है तो हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं -1/r d थीटा अपॉन डी आर, ये डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा। इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं हम। तो इस तरह से प्रतिस्थापित करने के बाद हमें क्या मिलता है, लंब कोणीय संच्छेदी मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं बना लेता हूँ क्योंकि ये व्युत्क्रम के रूप में लिखा हुआ है। तो मैं इसका इन्वर्स कर लेता हूँ, दोनों तरफ इन्वर्स करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो इसका उल्टा किया तो ये मिल चुका, इसका tan का उल्टा करेंगे तो cot मिलेगा। तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब ये इक्वेशन में यहाँ पे ये पद दिख रहा है r d थीटा अपॉन डी आर, यहाँ पे तो r d थीटा अपॉन डी आर हमें दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, -1/r डी आर अपॉन डी थीटा पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लंब कोणीय संच्छेदी का इक्वेशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे पुट करने के बाद ये इक्वेशन मिल चुकी है। यहाँ पे मैं इरेज करके बता देता हूँ, ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करके आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको देखो ये स्टेप यहाँ पे बढ़ा दी, ये स्टेप बढ़ा दी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस तरह से प्रतिस्थापित किया। अगर मैं चाहता तो इस स्टेप से ही मैं आगे सोल्व कर देता इसको इस तरह से, -r d थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू -tan थीटा अपॉन 2। ये कैसी आई ये इक्वेशन। अब देख आप ये दोनों इक्वेशन को नोट कर सकते हो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। अब आपने इतना किया, ये इक्वेशन लिखी, फिर इसके बाद में आपने ये बोला कि इस तरह से करने के बाद ये आएगा, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख दी। तो ये कैसे किया मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरह से प्रतिस्थापित करना है। अगर आपको ये लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से प्रतिस्थापित करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है तो मैंने इसको इस रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, r d थीटा अपॉन डी आर। देखो r d थीटा अपॉन डी आर प्रतिस्थापित कर दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसका रीज़न ये है कि जब हम इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं r d थीटा अपॉन डी आर, इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं -1/r डी आर अपॉन डी थीटा। अगर यदि मैं दोनों तरफ इन्वर्स लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये भी बदल जाएगा और ये किस तरह से बदल जाएगा, ये 1/r तो r हो जाएगा, डी थीटा ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा डी आर, इस तरह से। तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, एक दूसरे की इन्वर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको इस रूप में बदल के भी मैं इसको आगे सोल्व कर सकता था, लेकिन मैंने इस तरह से कर दिया तो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट हम इस इक्वेशन पे आ सकते थे इस तरह से। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो r और थीटा को अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
तो आर को पदों को अलग कर दिया और थीटा के पदों को अलग कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग के पदों में आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। इस तरह से इंटीग्रेशन करना आपको आता है। तो ये इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखो सभी जगहों पे लॉग है, तो लॉग प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज में लेने वाला हूँ। तो लॉग प्रॉपर्टी को यूज में लेके मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये साइन की पावर 2 के रूम में आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है इसके अंदर देखो ये थीटा के रूम में आ रहा है, जो इक्वेशन है थीटा है, और ये हाफ एंगल के रूम में आ रही है। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं। ये हाफ एंगल में तो हम इसको थीटा में चेंज कर देंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से होता है 1 माइनस के 2 साइन की पावर 2 थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन की पावर 2 और यहाँ पे एक एंगल आर का, यहाँ पे भी वही एंगल इस तरह से आर का। तो यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका दुगुना करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज में लेके इसको मैं थोड़ा सा और आगे सोल्व कर सकता हूँ। तो इसको यूज में लिया तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो कोस यहाँ पे मैंने थीटा कर दिया। क्यों किया है यहाँ पे, तो इस तरह से किया है क्योंकि यहाँ पे देखो साइन की पावर 2 है, यहाँ पे थीटा, तो इसको मैंने एंगल को आधा कर दिया यहाँ पे थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 थीटा था तो इसको भी आधा करेंगे तो यहाँ पे थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन की पावर 2 थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे रखूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो c/2 है, तो c/2 को मैंने नया कांस्टेंट k मान लिया, क्योंकि कांस्टेंट को हम इस तरह से मान सकते हैं। तो मैंने इसको नया कांस्टेंट मान लिया k, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये भी इसका आंसर है। आंसर तो ये भी है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। हो सकता है प्रूव करने के वाले क्वेश्चन में इस तरह से दे दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर आ चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।